नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। सब मिलकर देश को बड़ा बनाएं तभी विश्वगुरु बनेंगे, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है, इसके प्रमुख हैं कौन? मोहन भागवत। और आरएसएस के बारे में बात करें तो 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। और के बी हेडगेवार इसके फाउंडर थे, यानी कि जो मुख्य संस्थापक थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलेगा? नागपुर में देखने को मिलेगा। हिंदूवादी एक तरह से ये संगठन है। इस तरह के संगठनों से भी आपकी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को हरी झंडी। आप सभी जानते हैं कि पहले आप लोगों ने 1G सुना होगा, फिर 2G, 3G, 4G, अब 5G की बात हो रही है। कई देशों में आप देखें 6G की बात हो रही है। तो आपको बता दूं ये मोबाइल जनरेशन है एक तरह से। 1G का मतलब हुआ करता था कि मोबाइल नेटवर्क की पहली जनरेशन, जिसमें आप देखें ग्राहकों को केवल बेसिक वॉइस सेवाएं दी जाती थी। और इसमें आप देखेंगे 1980 के दशक में ये शुरू हुआ था, 1980 के दशक में। फिर आप देखेंगे 2G और 1G से और बेहतर आता है, ये 1990 के दशक में आता है। और इसमें आप देखेंगे कि आपको वॉइस कॉल और मैसेजिंग की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, फिर आप देखते हैं 3G आता है, 2G से और बेहतर, और ये सन 2000 के आसपास आता है। तो इसमें आप देखेंगे नेट की सुविधा मिल जाती है, मैसेज भेजने की सुविधा मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे 4G आता है, और 3G से और बेहतर 4G आता है। और आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को अच्छा नेट और तेज़ी LTE नामक नई तकनीक के साथ एक सक्षम बनाया गया था, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी। और अब आप 5G की बात हो रही है, किसकी? 5G की बात हो रही है, ये 5वीं पीढ़ी है नेटवर्क की, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 72,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की होगी नीलामी ये। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि राहुल गांधी से ईडी के द्वारा आपकी पूछताछ हो रही है, ईडी के द्वारा। और आपको बता दूं, देखिए ईडी 1956 में बनी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। इसे आप लोग प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं। 1 मई 1956 में से बनाया गया था। और नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने पूछताछ कर रही है। क्या कर रही है? पूछताछ कर रही है। और आपको बता दूं, देखिए एक आज़ादी के पहले एक एजेंसी बनाई गई थी, उसके बाद आप देखिए कि नेशनल हेराल्ड एक तरह से न्यूज़पेपर निकाला जाता था। उसी में आप देखिए कि धांधली की बात हो रही है कि उसमें एक तरह से भ्रष्टाचार किया गया। और ये किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं थी, आपको बता दूं कि सभी लोगों की ये कंपनी थी। और आपकी देखिए कम्युनिटी टैब में कल आपको एक लिंक वीडियो उपलब्ध करवाया था, लिंक उसके बारे में हम लोगों ने इस कंपनी के बारे में और इस केस के बारे में विस्तार से बात किया हुआ हूँ, तो उसे जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। सिख विरोधी दंगा मामले में एसआईटी ने 38 साल बाद शुरू की गिरफ्तारी। कानपुर में सिख विरोधी दंगे में मारे गए 127 सिखों के परिवारों को जिस न्याय का 38 वर्षों से इंतजार था, उसकी शुरुआत मंगलवार आधी रात के हो गई है, तो ये भी आप लोग देखिएगा। और विपक्ष उतारेगा साझा उम्मीदवार। और शरद पवार के इनकार पर ममता ने गोपाल कृष्ण गांधी व फारूक अब्दुल्ला का सुझाया नाम। एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए अभी राष्ट्रपति चुनाव है, आप सभी जानते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें आपके जो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो उम्मीदवार, जो आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वही भाग लेते हैं इसमें। निर्वाचित सदस्य, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब बनेगी कम वजन की डिजाइन बुलेट प्रूफ जैकेट। आयुध उपस्कर निर्माण कानपुर जल्द हल्की व कम कीमत की डिजाइन बुलेट प्रूफ जैकेट बाजार में लाने की तैयारी में। यह जैकेट मात्र 3 किलोग्राम की होगी। आप सभी जानते हैं कि बुलेट प्रूफ की बात होती रहती है ना, बुलेट प्रूफ गाड़ी, जैकेट।
देखिए इस तरह के जो एडिटोरियल लिखे जाते हैं इनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं जातीय जनगणना, राजनीतिक दल को समझना होगा कि जातीय राजनीति की जमीन खिसक रही है और लोग धीरे धीरे समावेशी राजनीति और की ओर आकर्षित हो रहे हैं। डॉक्टर AK वर्मा का आलेख है। और आप देखिए कि जातिगत जनगणना बिहार में आपने देखा है कि नीतीश कुमार तैयार भी हो गए हैं। देश भर में कई दल आप देखते हैं जातीय आधारित जनगणना की बात करते रहते हैं, और इनका ये भी हवाला दिया जाता है कि आप अगर जातियों की जनगणना करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, तो आप उनके लिए बेहतर योजनाएं बना पाएंगे, उनकी समस्याओं के बारे में जान पाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी समझ लीजिए आप लोग। और जो इसे नहीं करवाना चाहता है वो कहता है कि अगर जाति आधारित जनगणना हुई तो आप देखिए कि जातियों में मतभेद बढ़ेगा। वो कहेगा मेरी जाति इतनी है, वो कहेगा मेरी जाति इतनी है। ठीक है। अपने आप से सवाल करें मुसलमान, हाल ही में कई शहरों में जो हिंसा हुई है उस पर मुस्लिम समाज को विचार करना होगा, क्या वह सही रास्ते पर है? तस्लीम अहमद का आलेख है, ये भी पढ़िएगा आप लोग। आपने देखा है कई बार कई जगह हुई है इस तरह की हिंसा, और ये 1984 के दंगे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री थी ना हमारी, उसी के समय की। अग्निपथ योजना की उपयोगिता। अग्निपथ योजना का एक प्रत्यक्ष लाभ यह है कि सेना में आने और वर्दी पहनकर देश सेवा की इच्छा रखने वाले हजारों युवाओं को अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर संजय वर्मा का विश्लेषण है। विवाह संस्था का उपहास, अपने ही हाथ से अपनी मांग भरकर विवाहिता हो जाना भर क्या क्षमा बिंदु को दाम्पत्य जीवन की सामाजिक विधिक और आत्मिक पूर्णता प्रदान कर सकता है। पवन तिवारी की टिप्पणी है। ये सभी आप लोग पढ़ते रहिए। अग्निपथ योजना के बारे में देखिए पहले भी बता चुका हूँ कि देखिए इसमें 17.5 से आपकी 21 एज होगी तो आप लोग इसमें जा सकते हैं, लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह यही लगाया जा रहा है कि आप देखिए उन 4 साल बाद क्या होगा उनका, और आप देखिए ना तो उन्हें पेंशन मिलेगी। समझ रहे हैं आप लोग? और आप देखिए कि 5 साल अगर विधायक बन जाता है, कोई MP बन जाता है, तो उसे ज़िंदगी भर पेंशन दी जाती है। तो कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, देश के कई हिस्से में विरोध भी हो रहा है। देखिए अब क्या कर सकते हैं कि, और बेरोजगारी आप देख रहे हैं कितनी बढ़ रही है, और आप देखिए कि इतनी मेहनत करते हैं आर्मी में जाने के लिए। देश की खुशहाली के लिए सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। मथुरा के कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका अब तक दायर हो चुकी है। 5 याचिकाएं केंद्र जबरन नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। तो ये आप सभी देख रहे हैं, और आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए आप लोग बताइएगा, क्या सख्त कोई जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? इससे फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? क्योंकि आप देखिए कि कई देशों ने इस तरह की आप देखते हैं कि कानून लाया, लेकिन उन्हें बाद में कानून बदलना पड़ा, उसमें संशोधन करना पड़ा। अगर आप जागरूक करते हैं, शिक्षा देते हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे भी व्यक्ति 1 ही 2 बच्चे पैदा करता है। राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग ने अपनी 24वीं रिपोर्ट में इस संबंध में प्रस्ताव दिया, जो सरकार ने आज तक लागू नहीं किया है। और अधिक जनसंख्या ज़्यादातर समस्याएं जैसे पानी, वन, भूमि, जो भोजन, कपड़ा, घर, रोजगार की कमी के कारण है। स्वच्छ भारत अभियान जनसंख्या नियंत्रण के बगैर सफल नहीं हो सकता है। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक और लगातार बढ़ रही है। 2% की बढ़ोतरी का मतलब करीब 3 करोड़ लोग प्रतिवर्ष, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय समय की जरूरत है। चलिए तो आप लोग बताइए इस पर क्या होना चाहिए। और याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 21 और 21A में मिले स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ जल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शांतिपूर्ण नींद का अधिकार, आश्रय का अधिकार, रोजगार व शिक्षा का मौलिक अधिकार जनसंख्या को नियंत्रित किए बगैर प्रभावी रूप से सुनिश्चित नहीं हो सकता है। मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। बैंक अधिकारी विजय कुमार का हत्यारा तोफैल साथी के साथ ढेर हुआ है। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में आए दिन आप देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान से सीमा गुजरात की लगती है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख बना दिया गया एक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बस आप देखिए जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी, ठीक है, दिल्ली की तरह। अभियान चलाकर दिल्ली के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाएगी पुलिस। आपने देखा होगा कई शहरों में आप लोग देखा कि क्या रहता है कि आपने देखा है कि रोड पर पटलियाँ इस तरह के ठेले लगा दिए जाते हैं, उन्हीं को लेकर बात हो रही है।
दिल्ली में बदलेगी कोर्ट और पुलिस और राजस्व विभाग की भाषा। और ये यूं तो सब कुछ हिंदी में लिखा होता है, लेकिन उसमें उर्दू और फारसी के ऐसे शब्द होते हैं जो आम आम आज आम चाल भाषा में प्रयोग नहीं होते हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कोई भी निर्णय आए, कोर्ट का हो, पुलिस का हो, और भी किसी योजना हो, सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जा रहा हो, वो ऐसी भाषा में होना चाहिए। देखिए मान लीजिए इंग्लिश में अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए क्या होना चाहिए, उनकी लोकल भाषा में उसका ट्रांसलेट होना चाहिए। तब आप देखिए और बेहतर तरीके से लोग उस निर्णय को, उस जो भी योजना आ रही है, जो भी कहा जा रहा है, उसे समझ पाएंगे। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो आप देखते हैं कि स्थानीय भाषा में एक तरह से बात कहते थे, अपनी बात रखते थे, तो वो लोग समझ पाते थे उनके जो भी बात कहना चाह रहे थे वो। अब आप देखिए कि कहीं आप लोग इंग्लिश हिंदी बोलने वालों कि यहाँ इंग्लिश बोलने लग जाइए, उर्दू बोलने लग जाइए, उन्हें समझ में ही नहीं आएगी। दिन दहाड़े घेर कर टेंट कारोबारी की हत्या, ये आप देखिए इस तरह की चलती रहती हैं। याददाश्त कमज़ोर होने के बाद भी जैन कैसे मंत्री रहे, आदेश गुप्ता। आप सभी जानते हैं कि सत्येंद्र जैन, जो आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल में, वर्षा की भविष्यवाणी के बावजूद चली लू। अब आप देख रहे हैं कि मानसून आ चुका है, नई दिल्ली इलाके को 3 दिन से नहीं मिला पानी। और आपको एक और मालूम होना चाहिए कि कई राज्यों में आप देखिए पानी की समस्या देखी जा रही है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में आ सकता है सीबीएसई के 10वीं का परिणाम। और दीक्षा समारोह के 1 साल के अंदर प्रेंटेड डिग्री देगा डीयू, दिल्ली विश्वविद्यालय। यूपीएससी में 48वीं रैंक पाने वाली दृष्टिबाधित आयुषी डबास को डीयू ने किया सम्मानित। आंखें नहीं है, आप देख रहे हैं, देख भी नहीं सकते। सभी डीएम का होगा आइसोलेशन की निगरानी पर ध्यान। और प्लास्टिक रॉ मटेरियल पर लिखना होगा एसयूपी के लिए नहीं है। शक पैदा करने वाला आचरण करने से बचे, न्यायाधीश कह रहा है, हाईकोर्ट कह रहा है। बचे न्यायाधीश, हाईकोर्ट कह रहा है। अर्धसैनिक बलों की भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। अगर आप देखें कि इस तरह की कोई सुविधा होती है कि 4 साल के बाद उन्हें कोई और नौकरी मिलती है तो अच्छी बात है। और कहा कहा कहाँ सेना में 4 साल रहने के बाद भी प्रशिक्षित युवा देश की सेवा और सुरक्षा में योगदान दे सकेंगे। 3 वर्षीय विशेष डिग्री कोर्स शुरू होगा। तो आप देखिए कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट के जरिए अपने मंत्रालय की तरफ से लिए गए निर्णय की जानकारी भी दी। बिहार में अग्निपथ योजना का किया गया विरोध, कई जगह पर प्रदर्शन भी हुआ है। तो इसके बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखिएगा। धार्मिक गतिविधियों के लिए संरक्षित स्मारकों को खोलने की उम्मीद है। और हिंदी का ज्ञान रखने वालों को ही टूर पर भेजने से जुड़े सर्कुलर पर छिड़ा विवाद। टीम इंडिया की अवधारणा मजबूत होकर ही मुख्य सचिवों की बैठक, किसकी, मुख्य सचिवों की। पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण हुआ है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा के चांदीपुर से में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया है। यह स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई है। और पृथ्वी 2 मिसाइल 350 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक प्रहार कर सकती है ये, ठीक है। सहायक श्रम आयुक्त रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। भारत और आसियान के शीर्ष अधिकारियों ने की बातचीत। तो ये भी याद रखिएगा, आसियान के बारे में, क्योंकि इससे भी पूछ लेता है कई बार। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना अगर आप देखें तो 8 अगस्त 1967 में हुई थी जकार्ता में। कहाँ? जकार्ता में। तो ये भी याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य यही कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में के देशों के बीच समृद्धि, आर्थिक विकास, शांति और स्थिरता कायम किया जा सके। कायम किया जा सके। आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं। और जबकि प्रारंभ में कुल 5 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया था। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस था। फिर 7 जनवरी 1984 को ब्रुनई जुड़ गया था। 28 जुलाई 1995 को वियतनाम और 23 जुलाई 1997 को लाओस और म्यांमार। और आप देखेंगे 30 अप्रैल 1999 को कंबोडिया इसमें शामिल हो गया था। और इसका आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो ये भी आप लोग याद रखिए, जकार्ता, इंडोनेशिया में। गर्भवती महिलाओं की नौकरी पर नहीं रखेगी इंडियन बैंक।
सरकार ने एनएमसी को सुपर स्पेशलिटी की रिक्त सीटों की काउंसिल को कहा, यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की बात हो रही है। जेई मेंस के पहले चयन के प्रवेश पत्र आज हो सकते हैं जारी। सीबीआई ने टीएमसी विधायक शौकत से की 8.5 घंटे पूछताछ। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, और आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है। यहाँ की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, और इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में आपको 294 सीटें देखने को मिलेगी, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें देखने को मिलेंगी, तो ये भी याद रखिएगा। अग्निपथ, ये आप देख लीजिएगा, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है, और उस पर आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं। पार्टी मुख्यालय में पुलिस घुसने पर भड़की कांग्रेस। आपने देखा है कि जो ईडी की पूछताछ चल रही है, उसी के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है, और कांग्रेस का विरोध भी कर रही है। और कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे वही कांग्रेस है जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। समझ रहे हैं आप लोग? देश की आज़ादी में आप देखते हैं कि एक संगठन था बड़ा। कांग्रेस काल में भी हाईकोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई थी कार्रवाई। सुधांशु कह रहे हैं, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा परेशान इसमें नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सहमति बनाने को राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों से की बात। राष्ट्रपति चुनाव है तो आप देख रहे हैं कि होगा ही। सरकार के दबाव में राहुल से ईडी की पूछताछ गलत है, ममता कह रही हैं। कौन है? ममता बनर्जी कह रही हैं। पीएम पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी पर एफआईआर। और सबके प्रधानमंत्री हैं, मुझे लगता है किसी भी नेता पर इस तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। हमारे नारे ने साफ किया कि मंदिर का निर्माण रास्ता है। और आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र से आते हैं, अब ये भी चाहेंगे ना कि अपनी पार्टी का एक तरह से विस्तार हो। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप सभी जानते हैं, क्या है? मुंबई है। और ये भी आजकल काफ़ी राजनीति में बना हुआ है। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या है? मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं। कितनी? 48 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। उम्मीदवार के चयन में कांग्रेस निभाएगी रचनात्मक भूमिका, खड़गे कह रहे हैं। नड्डा और शाह से मिली मनोहर बना रहे हैं कुलदीप के लिए रास्ते। एक आपने देखा होगा कि जो आपने कांग्रेस के विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, इन्होंने क्रॉस वोटिंग की हरियाणा में, उसी के बाद आप देखिए कि उनका बीजेपी में जाना तय माना जा रहा है। तो ये होता रहता है, मुझे लगता है कोई नई बात नहीं है एक दूसरी पार्टी में। देखिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, इसी की बात हो रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाली विधायक को भाजपा ने निकाला। और ये आप देखिए राजस्थान की बात हो रही है, अभी हाल ही में राज्यसभा सदस्य चुनाव हुए ना, जयपुर इसकी राजधानी है, पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, ये आप जिन्हें विधायकों को चुनते हैं ना, वही विधायक चुनाव करते हैं राज्यसभा सदस्य के लिए। हिंसक प्रदर्शनों के विरोध में आज धरना देंगे बजरंग दल के कार्यकर्ता। नुपुर शर्मा के समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो अब देश भर में जो माहौल बना हुआ है, एक नुपुर शर्मा है बीजेपी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने मोहम्मद साहब पर, देखिए आप लोग, पैगंबर पर टिप्पणी की हुई थी, उसके के बाद ये सब हो रहा है। भारत को दुनिया भर में बदनाम करने के लिए हुई हिंसा। मुसलमानों के लिए भारत अच्छा देश है, हिंदू से अच्छा दोस्त कोई नहीं है, शहनवाज कह रहे हैं। और ये हकीकत है, इसमें मुझे लगता है कि दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए जितनी अच्छी स्थिति मुसलमानों की पाकिस्तान में नहीं है उतनी भारत में है। लेकिन आप देखिए और इसे अच्छा किया जा सकता है अगर सरकार चाहे, सत्ता पक्ष चाहे तो। मंदिरों पर कब्जा कर बनी मस्जिदें नापाक दुआ नहीं होगी कबूल, इंदेश कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आ चुका था। इसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ हुआ है
वो हमारे हाथ में नहीं था। हमारे पास स्वतंत्र सरकार नहीं थी, हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका या पुलिस व्यवस्था नहीं थी, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के पास बाद हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। तो कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा हमेशा आगे चलकर, और जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी। कोई परिवर्तन किसी भी धार्मिक स्थल में नहीं किया जाएगा। बस इससे अलग रखा गया था राम जन्मभूमि मंदिर विवाद को लेकर, जो बाबरी मस्जिद विवाद था ना, उसी को लेकर। उस पर आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया और सभी लोगों ने उसे माना भी, कुछ कहीं किसी ने विरोध नहीं किया है। लेकिन आप देखिए कि अब उसका उसी कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। तो क्या होता है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि पुराने घाव खोदने से मुझे लगता है कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं अपने जीवन काल में भारत चीन विवाद हल कर दूंगा, यह नहीं होने वाला है। राम माधव संशोधन हो गया तो उपद्रवियों के पोस्टर लगाएगी रांची पुलिस, भाजपा कह रहा है। ज्ञानवापी में हिंदू प्रतीक नहीं तो मुस्लिम पक्ष में भयभीत क्यों, एक केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है। शांति बनाए रखना हर पार्टी की जिम्मेदारी है, हाईकोर्ट कह रहा है। अब आप देखिए हाईकोर्ट को आना पड़ रहा है, सरकारें इतना भी नहीं कर पा रही, कानून व्यवस्था नहीं बना के रख पा रही। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का होगा अब बीमा, और आप देख रहे हैं कई लोगों को जान से भी हाथ धोनी पड़ रही है, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। केदारनाथ मंदिर परिषद में जूते चप्पल ले जाने पर लगेगा प्रतिबंध। जीएमबी मॉड्यूल केस में एनआईए की मध्य प्रदेश बिहार व उत्तर प्रदेश में छापेमारी। देख लीजिए, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश बिहार हो गया। और वैसे आपको बता दूं उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है राजनीति की दृष्टि से, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ विधानसभा में कितनी 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने का षड्यंत्र विफल हुआ है। और आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो आए दिन सुन रहे हैं कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। सूरत में 724 किलोग्राम गांजा जब्त, 6 गिरफ्तार। नार्को टेस्ट कंट्रोल भी उन्होंने किया है। कंटेनर में भरकर ले जा रहे थे गोवंशी पशु, 45 की मौत हुई है। झांसी पुलिस ने इस तरह का, देखिए इस तरह की घटनाएं भी आती रहती। पूछताछ में सवालों का सही जवाब नहीं दे रहा है लॉरेंस। ये आप देखेंगे पंजाबी गायक थे जो सिद्धू मूसेवाला, उन्हीं की हत्या में इसका नाम जुड़ रहा है, ठीक है। और ये आप देखेंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, इसकी सीमा भी पाकिस्तान से लगती है, संवेदनशील इलाका है। तेंदुओं के शावक को चढ़ाया गया खून। दिलीप कुमार को मिले भारत रत्न, साइना बानो कह रहे हैं। नाका दल से कुछ ही दूरी पर सड़क पर गिरा ग्रेनेड। न्यायिक व्यवस्था पर का भारतीयकरण किया जाना चाहिए, न्यायमूर्ति शेखर कह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के पब में तैयार हो रहे थे चीनी स्लीपर सेल की मदद से चीनी नागरिक भारत आए थे। और आप देखेंगे कि हमारा पड़ोसी है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इनकी सबकी आप देखेंगे सीमा लगती है चाइना से, तो कहीं से भी कोई भी चला आता है। विशेषज्ञों ने कोलकाता में पोलियो वायरस के दोबारा पाए जाने की आशंकाओं को किया खारिज। नेपाल के रास्ते देश की आर्थिकी पर चोट पहुंचाने का चीनी षड्यंत्र। और आप देखिए कि नेपाल आ जाते हैं और नेपाल से आसानी से भारत भी आते हैं, क्योंकि आप देखें नेपाल से भी उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम की सीमा लगती है। 5 राज्यों की सीमा नेपाल से भी लगती है। ये आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में बच्चा बोरवेल में चला गया था, सही सलामत निकल आया है। ऊपर वाले से दुआ करिए स्वस्थ भी रहे। और जीवन बचाने का महाप्रयास, 105 घंटे 300 राहत कर्मी। आप देखिए बहुत बड़ा एक तरह से आप देखिए क्या किया गया था, ऑपरेशन एक तरह से आप कहिए किया गया था इस तरह का बोरवेल से निकालने के लिए। बोरवेल से निकाले गए राहुल को हल्का बुखार, खाई खिचड़ी और पिया जूस। ये आप देखिए छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा जिले की घटना है। चेरापूंजी की 811 mm वर्षा, 27 साल का रिकॉर्ड टूटा। और देश विदेश के साहित्यकार शिमला में आज जुटेंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर संस्कृति मंत्रालय, साहित्य और अकादमी भाषा एवं संस्कृति विभाग 16 से 18 जून तक शिमला में देश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव का आयोजन कर रहा है। आईपीएस बेटे की मौत की जांच सीबीआई से कराने को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की याचिका। एक बात और बता दूं, मध्य प्रदेश की देखिए देख लीजिए, राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश से लगे हुए राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जब तक देखिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था,
मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था। अब आप देखते हैं कि दूसरे नंबर पर आता है, पहले पर आपका राजस्थान है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश की 1 नवंबर 1956 में हुई थी, आपको मालूम होगा। और यहाँ आप देखेंगे क्या, विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधान सभा में 230 सीटें हो गई, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। कितनी? 29 सीटें हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में जुलाई से बड़े मदरसों में चलेगी प्री प्राइमरी शिक्षाएं कक्षाएं। और अब सर्दियों में भी अटल टनल रोहतांग पहुंचना होगा सुरक्षित। ये आर्टिकल भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं, जातीय जनगणना। तो इससे काफ़ी अच्छे पॉइंट मिलेंगे आप लोगों को। देखिए, आप लोगों को एक स्मार्ट गिरी और दिखानी है। कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है किसी भी टॉपिक पर, तो क्या रहता है कि कुछ लोग उसकी खामियां ही खामियां गिनाते रहते हैं, कुछ उसके फ़ायदे ही फ़ायदे गिनाते रहते हैं। तो आप लोगों को कुछ खामियां लेनी है और कुछ आपको पॉइंट वहाँ से अच्छाइयाँ लेनी है, और अपना निष्कर्ष लेकर आपके अपने पास रख लेना है। अगर कभी निबंध में लिखने के लिए आता है, आंसर राइटिंग करने के लिए आता है, तो वहाँ आप लोग इस तरह से अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा जो आर्टिकल लिखे जाते हैं, उसमें आप देखिए कोई भी योजना उनके द्वारा लाई जा रही है तो अपनी सरकार की तारीफ ही तारीफ लिखते हैं, और कांग्रेस की तरफ से ले आई जाती है कोई भी आर्टिकल लिखा जा रहा है नेता के द्वारा, तो उसमें बीजेपी की बुराई बुराई, उस योजना की बुराई बुराई लिखी जाएंगी। तो आप लोगों को सही और गलत का मालूम चल जाएगा अगर आप लोग अच्छे स्मार्ट तरीके से करेंगे। अपने आप से सवाल करें मुसलमान, ये भी आप लोग देखिएगा, इसे भी देख लीजिएगा आर्टिकल को, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ऊर्जा ऊर्जा सद्गुण, सद्गुणों को मानव जीवन की बहुमूल्य संपदा माना गया है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, सही बात है। अग्निवीरों की भर्ती की बात हो रही है, उस पर भी देख लीजिएगा, ये पढ़ते रहिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल। सतर्कता से बरताव, कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि चिंताजनक है और लोगों को अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। और देखिए, आप लोग भी अपना और परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप देखिए कि सरकारों को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सूखे की विकराल होती समस्या, विश्व बैंक के अनुसार सूखे के कारण वर्ष 2000 कब तक 2050 तक 21.6 करोड़ लोगों को पलायन के लिए विवश होना पड़ सकता है। और आप देखें वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। विश्व बैंक जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी अग्निपथ योजना की उपयोगिता की लिख रहा है, तो इनमें भी पढ़ लीजिएगा, इसे आप लोग एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। और वैसे बता चुका हूँ आपको, और उस क्लास को आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अग्निपथ योजना के बारे में मैं कम्युनिटी टैब में उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। और नीचे ना हो तो कमेंट में भी उस किताब को, उस क्लास को उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। और नीचे आप लोग देखिएगा, लिंक मिल जाएगी आपको, उस पर विस्तार से हम लोग बात किए हुए हैं कि क्या क्या रहेगा इसमें। पत्थर फेंकने वालों से खरी खरी, इस तरह इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बड़ी अच्छा लिखा जाता है। ग्राम उत्थान के लिए तैयार नई सहकारी नीति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विवाह संस्था का उपहास, स्वयं विवाह किया था ना एक युवती ने, उसी को लेकर लिखा गया है, यानी कि खुद से शादी, खुद की शादी। कृषि निर्यात में भारत की बढ़ती पेठ देखकर लाभमंद हुए विकसित देश। सरकारी भंडारण ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर पर निर्यात के लिए की, इसलिए नहीं दे रहे मंजूरी। एसबीआई में होम लोन का ब्याज बढ़ाकर 7.55 किया गया है। एसबीआई मतलब आप समझ रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और इसके बारे में अगर बात करें तो 1 जुलाई
1955 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। वित्तीय स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को 37वां स्थान मिला है। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की वार्षिक वैश्विक वित्तीय स्पर्धात्मक सूचकांक में भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज सुधार के साथ 6 पायदान की छलांग लगाई है और भारत 43वें से 37वें स्थान पर आ गया है। तो ये भी अच्छी बात है, आप लोग देखते रहिएगा, इस तरह की सूचकांकों को भी देखते रहिएगा। मई में निर्यात आपका 20.55% बढ़कर ये 38.94 अरब डॉलर पहुंच गया है। ग्रेटर फूल थ्योरी पर आधारित है क्रिप्टो करेंसी। निवेशकों को नामांकन चयन का विकल्प मिलेगा। जीएसटी दरों को लेकर जीओएम की बैठक कल होगी। गठित जो मंत्री समूह है उसी की बात हो रही है। वित्त वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी की दर घटकर 4.2% हुई है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक आंकड़े आए हैं। 18 पैसे गिरकर रुपया सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। $1 की कीमत की बात हो रही है। $1 वहाँ का आप देखिए 78.22 के रुपये के बराबर हो गया। मांग बढ़ने से पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर असर। और आप देखिए हमारे पास इतना उत्पादन भी नहीं होता पेट्रोल डीजल का, हम लोग आयात करते हैं कच्चे तेल के रूप में। दूसरी और सतर्कता डोज के बीच अंतर 6 महीने करने का आज फैसला संभव। कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है। वडनगर में मनेगी पीएम मोदी की मां की 100वीं जन्मतिथि। आतंकी घटनाओं में मारे गए कश्मीरी हिंदुओं के मोक्ष के लिए काशी में हुआ त्रिपिंडी श्राद्ध। क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिर से वही हाल हो गया 1990 वाला जम्मू कश्मीर में, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को मारा जाए, हिंदुओं को मारा जा रहा है। राजस्थान में कांवड़ यात्रा में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक किए जाएंगे जब्त। हनुमान चालीसा पाठ मामले में राणा दंपत्ति कोर्ट में पेश होंगे। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची की समीक्षा शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हिंदू परिवार ने किया पलायन की बात, पुलिस का इंकार। एक आप देखिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, अजान, यही देश भर में मुद्दे बचे हुए हैं मुझे लगता है। और बाकी बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, ये सब कुछ खत्म हो गया है। और ये हाल रहेगा तो आप देखिए इसी स्थिति में रहेगा भारत, आप सभी जानते हैं। चीनी सेना विदेश में भी चला सकेगी विशेष अभियान। राष्ट्रपति जिनपिंग ने गैर युद्ध सैन्य अभियान संबंधी नियम पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारा पड़ोसी है ना चाइना, उसी की बात हो रही। नागरिकों को फोन कॉल में फंसा सूचनाएं जुटा रहा है चीन। अमेरिका सतर्क। अमेरिकी गठबंधन को पुनर्जीवित करने की पहल का हिस्सा है I2U। तो ये भी याद रखिए, भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का नया समूह है I2U2। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। और इसका आप देखेंगे व्हाइट हाउस ने बताया कि I2U2 का पहला ऑनलाइन शिखर सम्मेलन 13 से 16 जुलाई तक बाइडेन की पश्चिमी एशियाई देशों की यात्रा के दौरान आयोजित होगा। अमेरिका में गांधी किंग्स स्कॉलरी एक्सचेंज पहल की शुरुआत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत में हिंसा रोकने का आह्वान किया है। UN की बात हो रही है। एंटोनियो गुटरेस ने ये कहा है। और UN के बारे में भी एक सामान्य जानकारी आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, अगर इसकी स्थापना की बात करें 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पोस्ट ब्रेग्जिट समझौते में बदलाव पर यूरोपीय संघ ने वेटिन पर की कार्रवाई। यूक्रेन में शांति के लिए जिनपिंग मध्यस्थता को तैयार हैं। और एक बात और आपको देख लीजिएगा, जो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है, देख लीजिए, ये लंबा समय हो चुका है। इस युद्ध का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। किस पर? पूरी दुनिया पर। और सभी यही सोच रहे हैं कि ये जल्दी खत्म हो। सेना ने खारिज किया इमरान के विदेशी षड्यंत्र का दावा। और आप देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है, पड़ोसी है। यहाँ पहले इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। UAE में फुल मून योगा के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है ना, उसी की बात हो रही है। और 72 की उम्र में भी अमल कुमार का होगा हौसला हिमालय जैसा है, देख लीजिए। दुनिया के सबसे ऊंचे एवं विकेट ट्रैक रूट में शामिल कलिंदी खाल बद्रीनाथ ट्रैक से गुजरते हुए युवाओं की भी हिम्मत जवाब देने लगती है। लेकिन कोलकाता के
घुघू डंगा निवासी 72 वर्षीय अमल कुमार दास ने सफलतापूर्वक इस ट्रक को पार कर साबित कर दिखाया है कि उम्र का आंकड़ा उनके लिए सिर्फ गिनती है। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक पर नर्सों ने लगाया अश्लीलता का आरोप। ये भोपाल की बात हो रही है। युवक मुस्लिम प्रचारक के बयान का अनुसूचित जाति आयोग ने लिया संज्ञान। यकीन मानिए, जब तक देखिए मुद्दों की राजनीति नहीं होगी और मुद्दों में आप देखिए अच्छे मुद्दे नहीं होंगे, तब तक विश्व गुरु बनने की छोड़िए, आप लोग अपने ही गुरु बन जाए, बहुत बड़ी बात है। आयरलैंड के विरुद्ध कप्तानी करेंगे हार्दिक पांड्या। जबीयूर जीते मुगुरुजा बाहर। ओस जबीयूर ने बर्लिन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में ग्रास कोर्ट सत्र की शुरुआत कैरोलिना मुचोवा पर पहले दौर के मुकाबले में 6-3, 6-3 की जीत से, जबकि आंदिया पेतकोविक ने गरवाइने मुगुरुजा को हराकर घरेलू प्रशंसकों की तालियां बटोरी हैं। रूड पहले दौर में हारे। फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। तो चलिए ये भी देखिए। आईपीएल विंडो पर बाकी बोर्ड से बात करेगी पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ओलंपिक खेलों का सबसे खराब दौर, परेशानियों से जूझ रहे हैं पलमान। और मैक्स वेल ने ऑस्ट्रेलियाई को रोमांचक जीत दिलाई। भारत की जीत के सम्मान में आएगी नई सीरीज। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क एक दिलचस्प कहानी प्रदर्शित करने की तैयारी कर रहा है। नवी मुंबई में होगा विश्व कप फाइनल। भारत की लीग मैच भुवनेश्वर में। शतरंज ओलंपियाड के लिए 19 को मशाल रैली की शुरुआत करेंगे मोदी। मुंबई में कसा उत्तर प्रदेश पर शिकंजा मुंबई ने। हिमाचल में पैराग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त पायलट व पर्यटक की जान गई। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, शिमला इसकी राजधानी है, ठीक है, चाइना से इसकी सीमा लगती है, देख लीजिए। नेशनल शूटर सिद्धू की हत्या में सीबीआई ने महिला को पकड़ा, देख लीजिए। ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब। ट्रेन में छेनेती का विरोध करने पर बिहार में महिला सिपाही को ट्रेन से फेंका। और इस तरह की परिस्थिति आ जाती है, देखिए कोई मदद के लिए नहीं बढ़ रहा है तो सब कुछ छोड़ दिया करिएगा। जान से मुझे लगता है कीमत कुछ भी नहीं है, बाद में वो पकड़े जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन पहले आप लोग अपनी सुरक्षा, अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा रखा करिएगा। योग को आसान बनाएंगे ये ऐप्स। चलिए तो ये भी देखते रहा करिएगा। मंगलयान देश की बड़ी उपलब्धि है। ये आप लोगों के लिए अगर मूवियों में दिलचस्पी रहती है तो आपके लिए खबर रहती है। लाइगर फिल्म में मुझे भी लाइमलाइट मिली। अनन्या एक घूमर बायोपिक नहीं, ओरिजिनल फिल्म है। लगान की शूटिंग के दौरान हर रोज बजता था गायत्री मंत्र, अखिलेंद्र कह रहे हैं। गल्फ ट्रिप पर माँ और बेटी। अब स्टारडम जैसे कुछ नहीं है, करण कह रहे हैं। कमल हसन बोले अब मैं अपने सभी लोन चुकाऊंगा। देहरादून में शूट हो रही फिल्म इसके विस्क रिबाउंड। XXL में खुश मिजाज लड़की के किरदार में होंगे जहीर। चलिए चलता रहता है। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि मूवियाँ पिट ही रही हैं। बॉलीवुड की मूवियाँ आप चल भी नहीं पा रही हैं, बता रही क्यों नहीं चल रही हैं, आप लोग ज़रूर बताइए। कंप्यूटिंग टेब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से हुई थी IBM की स्थापना। 1911 में आज ही न्यूयॉर्क में कंप्यूटिंग टेब्यूलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी स्थापित की गई थी। 1924 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कर दिया गया था। 170 से ज़्यादा देशों में परिचालन के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। 1963 में आज ही रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बन गई थी। और रूसी यान वोस्तोक 6 से रवाना होने वाली 2 दिन 22 घंटे और आप देखेंगे 50 मिनट की समय अंतरिक्ष में इन्होंने बिताया था और इसके साथ ही इतिहास रच दिया था। मिनीएचर पेंटिंग के ख्याति प्राप्त कलाकार गोपाल प्रसाद अपनी अनूठी मिनीएचर पेंटिंग में से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता पाने वाले गोपाल प्रसाद शर्मा का जन्म 1964 में आज ही राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में हुआ था। उन्होंने सरसों के दाने पर पेंटिंग बनाकर सभी को हैरत में डाल दिया था। इस पेंटिंग के साथ उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वह 20,000 से ज़्यादा लोगों को इस कला में प्रशिक्षित कर चुके हैं। उन्होंने शिवाजी महाराणा प्रताप के अलावा कई महापुरुषों की छोटी पेंटिंग बनाई। उनकी राम दरबार की पेंटिंग बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने करीब 500 लोगों को दर्शाया इसमें।
तो इन्हें भी देखिए। मछली के ज़्यादा सेवन से हो सकता है त्वचा का कैंसर। टूना और बिना तली हुई मछली रोजाना अधिक खाने से बिगाड़ सकती है आपकी सेहत, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हीरे के आकार का दुनिया का सबसे ऊंचा हैंगिंग कैफे ये जॉर्जिया में है। चलने में अक्षम एमू के बनाए गए खास व्हील चेयर, ये अमेरिका की बात हो रही है। चीन की लूनर लैंडिंग चांगई 5 ने चंद्रमा पर खोजा जल का स्रोत। खोज होती रहती हैं। बकरी के कान की हड्डी के उपयोग से मानव शरीर की विकृति ठीक होगी। डेमेंशिया के आनुवंशिक खतरे को कम कर देती है 7 अच्छी आदतें। बचपन में वजन कम रखेंगे तो वयस्क होने पर पिता बनने में होगी आसानी। पेंडारी ग्लेशियर की ट्रैकिंग के लिए ऐप से होगा पंजीकरण, ताकि शांत रहे ज्वालामुखी। पूर्व जावा प्रांत में माउंट ब्रोमो पहाड़ी पर स्थित ज्वालामुखी को शांत रखने के लिए टेंगर समुदाय के लोगों ने बुधवार को विशेष अनुष्ठान किया है। बचपन में दोस्तों संग खेलने से कम होता है मानसिक रोगों का खतरा। विज्ञानियों ने अध्ययन के आधार पर कहा है कि सुखद बचपन की स्वस्थ जीवन के आधार है। चाइल्ड साइकियाट्री एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जर्नल में प्रकाशित किए गए अध्ययन के परिणाम। ऊर्जा की कमी से पुरुष धावकों में फ्रैक्चर का जोखिम अधिक है। तो ये भी चलिए याद रखिएगा आप लोग। फिलहाल यही कहानी है आज की न्यूज़पेपर की। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग कहाँ जाने वाले, ठीक है।